आज श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के दीक्षारंभ कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है एग्रीकल्चर बीसीए और बीबीए के बच्चों के लिए इस विज्ञान संकाय में सभी विषयों का इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा है और आप लोगों का एग्रीकल्चर का अलग, बीसीए का अलग, बीबीए का अलग। विगत 2 दिनों से आप इंडक्शन प्रोग्राम में बहुत कुछ सीख रहे थे, क्योंकि अभी हमारे अतिथिगण बायो और मैथमेटिक्स के बच्चों को अपना आशीर्वाद दे रहे थे और आप 2 घंटे से ज़्यादा हो गया होगा, आप यहाँ इंतज़ार कर रहे थे। तो हम बहुत आपके आभारी हैं और आपके धैर्य के लिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने लिए एक बार ताली बजाएं। मुझे लगता है कि मैं वही कुछ पाता। तो आज हमारे अतिथिगण हमारे बीच में है इस इंडक्शन प्रोग्राम में बीबीए, बीसीए और एग्रीकल्चर ये तीनों विषय अभी विगत 2 वर्ष पहले हमारे महाविद्यालय में आए। इसके लिए जो भागीरथी प्रयास किया वो हमारे मैनेजमेंट के सचिव, उपाध्यक्ष, और जिसमें सबसे बड़ा रोल जो मैं अपनी आंखों से देख पाती थी वो था प्रोफेसर जितेंद्र सिंह सर का। और मैं आज इंडक्शन प्रोग्राम में, चूंकि एक इंडक्शन प्रोग्राम उधर खत्म हुआ और आप इतनी देर तक इंतजार कर रहे थे, बार बार आपके शिक्षक मुझे कह रहे थे कि हमारे बच्चों के चेहरे पे थकावट आ गई है क्योंकि हमारा इंडक्शन प्रोग्राम खत्म हो चुका। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इस इंडक्शन प्रोग्राम में मार्गदर्शन ऐसे शिक्षक का आपको जरूर मिलना चाहिए जिनके प्रयास से आज आप इस महाविद्यालय के छात्र बन पाए हैं और यह विभाग इस विद्यालय में आ पाया है। जितेंद्र सिंह जी ने बीसीए हो, चाहे बीबीए हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे होम साइंस हो, हमारे बीएससी तक की शिक्षा हमारे यहाँ थी बायो में, लेकिन जूलॉजी बॉटनी में एमएससी नहीं था। सभी विषयों को एक साथ लाने का प्रयास, जैसे गंगा को लाने का प्रयास भागीरथ ने किया था, बार बार मैं कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रयास था। हम और यहाँ एक साथ बहुत ढेर सारे विषय आ गए, हम समृद्ध हो गए। हम अब बहुत ही गर्व से कह सकते हैं कि हमारा विज्ञान संकाय बहुत बृहद है, जहाँ जूलॉजी की, बॉटनी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, एग्रीकल्चर की, बीसीए की और बीबीए की शिक्षा छात्र छात्राओं को दी जाती है। क्योंकि समय बहुत कम है बच्चों, शिक्षा नीति है वो शिक्षा को रोजगार परक बनाने की है कि हम बाहर निकले पढ़ करके तो हम पैरासाइट ना रहें। हमारे बगल इधर इंजीनियर, अच्छा हाँ, अभय द्विवेदी जी हैं, आप बीसीए के हैं, और डॉक्टर शैलजा सिंह जी बीबीए डिपार्टमेंट में हैं। हम दोनों का इस महाविद्यालय में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पिछले 2 सालों से देख रहे हैं। आप लोग अथक प्रयास करके बच्चों को इस दिशा में जो ये टेक्निकल शिक्षा दी जा रही है वो अत्यंत सराहनीय है। कल एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी मैं गई थी, आज भी आप उपस्थित हैं। हमने देखा था कि आपके सभी एग्रीकल्चर के टीचर्स ने आपको बहुत अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर के महत्व का, प्रासंगिकता का और कैसे हम इस सदी में एग्रीकल्चर को अपना बेस बना करके विश्व गुरु बनने के क्रम में अपना एक सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं, एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा कल के प्रोग्राम में आपने अनुभव किया था। आपको बताया है कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, उस पर काम कीजिए, आगे बढ़िए, अपना एक लक्ष्य बनाइए, उस पर फोकस रहिए और निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे बच्चों को बताई कि कैसे हम पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति में भी समृद्ध हो सकते हैं। गायन, वादन और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जुड़कर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान पेपर पढ़ते होंगे, बहुत ही अच्छा सर्कुलेशन है इस पेपर का और बहुत अच्छे अच्छे लेख भी इसमें निकलते रहते हैं, आप देखते होंगे।
इस अखबार के चीफ ब्यूरो विजय शंकर शुक्ला जी हमारे बीच में हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री विजय शंकर शुक्ला जी को कि आप हमारे इन बच्चों को संक्षिप्त शब्दों में आशीर्वाद दें। धन्यवाद मैम। हमारे मंचासीन सभी गुरुजन अपनों के बीच, खास करके जब मैं आप लोग के बीच आता हूँ, युवा मिलते हैं, कई बार मैं रास्ते में फिर मैंने कहीं देखा, सोशल मीडिया पर भी देखा कि इधर की बहुत सारी चीज़ें कर रहा था। हम लोग जो आप लोग आए हैं, वो संक्षिप्त शब्दों में कह रहा हूँ कि डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हो सकता है कि कोई लड़का ज़्यादा अमीर हो, कोई कम अमीर हो, लेकिन यहाँ आके जो ये मंदिर है, आपका शिक्षा का मंदिर है, आप सब पर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं। पढ़ाई में आपको सिर्फ इतना करना है कि आप लोग प्रोफेशनल कोर्सेज में, इन्हीं कोर्सेज के लिए अगर आप बाहर कहीं दूसरे शहरों में जाएँ, लोग लाखों रुपए लेते हैं। लोग यूनिवर्सिटी वगैरह में BA BBA के लाखों रुपए फीस लेते हैं, लेकिन वही होता है घर की रुपये ज़्यादा बराबर। अगर आप BBA में हैं तो जाहिर सी बात है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, उसके हिसाब से अपने व्यक्तित्व में, व्यवहार में, पढ़ाई में अभी से परिवर्तन करते हैं। अब BBA में मान लिया एडमिशन ले लिया, अगर हमारा ड्रेसिंग सेंस नहीं सही है, कहीं में इंटरव्यू देने गए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल नहीं सही है, तो हमको कोई होता है जितना जानते हो कोई सेलेक्ट नहीं करता। गलत तो नहीं कर रहा हूँ। इसी तरीके से कंप्यूटर में अगर हम हैं, अगर हमको उसकी अच्छी नॉलेज नहीं है, कि अब कंप्यूटर हर जगह, हर क्षेत्र में पहचान मतलब बना चुका है। वो चाहे खेती हो, भाई जो एग्रीकल्चर वाले जुड़े हैं, जो गांव में लेवलर आ गए हैं, जो रोटावेटर आए हैं, वो भी कंप्यूटराइज लेवलर आ गए। पता है तमाम साथी होंगे, युवा साथी, जो वो लेवलर जो कंप्यूटराइज आ गए हैं, जो खेत को बराबर करते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर से जुड़े हैं तो बहुत सारे लोग गांव से होंगे, शहर से होंगे, उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ किताबी ही नहीं, प्रैक्टिकल जानकारी भी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रखिए। हिंदी अंग्रेजी डिफरेंट बैकग्राउंड से आए होंगे। अगर आप देहाती भी जानते हैं, मान लीजिए BBA का कोई स्टूडेंट है, तो कोई जरूरी नहीं कोई FMGC कंपनी उसको कहते गाँव में फला प्रोडक्ट बेचना है, तो गाँव में मिलता है, तो क्या वहाँ जाके आप अंग्रेजी में अपनी बात समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। अगर आप लोकल डायलेक्ट जानते हैं तो वो आपकी एक एक्स्ट्रा जो है गुण होगा आपका, और आप बड़े आसानी से बात कर लेंगे। आप एग्रीकल्चर में कभी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप चले जाएं, या किसान से आप अंग्रेजी में जाके कहेंगे कि ये वाला जो हमारा जो है संकर बीज है इसको खरीद लीजिए, उससे अवधि मत भैया एक ले लो भैया बहुत नहीं, यही तो कहेंगे। लेकिन अगर आप कहीं ऊपर गए तो वहाँ आपको इंग्लिश में बात, वहाँ आपको अपने सीनियर को सही करें। बिल्कुल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और कंटिन्यूअस सेल्फ रिन्यूअल का मतलब है अपने व्यक्तित्व के अंदर हमें क्या परिवर्तन लाना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है। मान लीजिए कि कोई व्यवहार हमको अपने साथ नहीं पसंद है, तो अपने साथी के साथ क्यों करें? भाई जब हम सड़क से निकल रहे हैं, अगर हमारे कोई बाई साइड जाता है तो हमको गुस्सा लगती है, तो हम क्यों निकलते हैं? उसको भी फोकस करना। जो लॉ एंड ऑर्डर है, चीज़ें हैं, तो हमारे भी पिछली क्लास में हमने आपको छोटे से बात हेलमेट लगा के नहीं चाहिए, फिर जब पकड़ जाएंगे तो फोन लगाएंगे, वीडियो भेजाएंगे, इससे बात करूँगी। अरे क्यों करते हो भाई? 1000 रुपये का हेलमेट लगा लो, अपना सर भी बचा रहेगा, आराम से बचा रहेगा। बात थोड़ा खराब है तो करिए तो सही करो। इस एज में कम्युनिकेशन और भाषाएं जानना, अंग्रेजी हिंदी जो आप जान सकते हो। तीसरी चीज़ अनुशासन। अब ये नहीं कि आज पता चला कि मौसी के यहाँ जो है वो तिलक थी तो चले गए, 2 दिन स्कूल नहीं है, 2 दिन के साथ में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ा दिया, भूल गया। रेगुलर क्लास है, जो पढ़ाया जाए रेगुलर पढ़ाए। किसी दिन कोई इमरजेंसी हो जाए तो अपने साथियों से मदद लीजिए। कोलिब्रेशन, सहयोग, एक दूसरे का सहयोग, ये भी बहुत जरूरी है। बाकी तो आपको नदी है, शिक्षा है नदी, जितना आप ग्रहण कर सकते हो
उतना ग्रहण कर लीजिए, जो नहीं ग्रहण करेंगे वो बहते चली जाएगी। जैसे सरयू नदी है, आपकी जितनी क्षमता है उतना आप ग्रहण कर लीजिए, बाकी ये सब लोग बता देंगे वो चली जाएगी। तो आपको मैक्सिमम ग्रहण करना है, एक अच्छा नागरिक बनिए। अच्छा नागरिक मतलब ये नहीं कि हम लोगों का क्या है कि वो थोड़ा सा भौका दिखाने में नेताजी आ गए, ये हो गया, बंदूक ला दी है, ये सबसे दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए। और 3-4 साल, जैसे भी सर ने पिछले क्लास में बताया कि 3-4 साल 6 साल अगर आपने अपने आप को झोंक दिया, अच्छी मेहनत की, अगले जो आपकी पीढ़ी है, जो साल हैं, वो बहुत अच्छे हैं। आपको मेहनत करनी तो पड़ेगी भी, ऐसा नहीं कि आप कहीं चले गए तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी थोड़ा आसान हो जाएगी, आपके परिवार का नाम गर्व से हो जाएगा। बस अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि हम आपके घर जाना चाहते हैं, आपका घर कहाँ पर? आपके घर जाना है तो कैसे जाए? यहाँ से परसपुर जाना पड़ेगा। परसपुर जाना पड़ेगा, परसपुर से चरहुआ, ठीक। और अगर आप कुछ ऐसा कर जाए, अदम गोंड मिला किसी से जाके पूछने की अदम जी का गाँव है, तो गांव पीछे चला गया, अदम जी आगे थे। अभी जाएंगे, हो सकता है लोग आपका नाम न जानता, आपके पिताजी का, बाबा जी का नाम बताना। दूसरे चीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें भी पार्टिसिपेट करें और खूब मन से हिस्सा लें। अगर आप खेलते हैं, खेलें, खूब खेलें, लेकिन पढ़ाई भी अपना जो एक शौक़ है उसको पैदा करें, जिंदा रखें, खूब अच्छे से पढ़ाई करें। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, और कभी भी कोई ज़रूरत हो तो बाकी हम लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके उद्बोधन से ऐसा प्रतीत होता है कि आप मीडिया से जुड़े व्यक्ति हैं, लेकिन आपके हृदय में कहीं कोई शिक्षक है। आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कोई शिक्षक बोल रहा है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने बहुत अच्छी बातें हमारे बच्चों को बताई। मैं आमंत्रित करती हूँ BBA डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शैलजा सिंह जी को। आप संक्षिप्त शब्दों में, क्योंकि 3 BBA की बातें बता रही हैं, आज संक्षिप्त शब्दों में BBA की क्या प्रासंगिकता है और इस महाविद्यालय में क्या इन बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इस पर प्रकाश डालने का की कृपा करें। समरी टाइप का हम आपको इन प्रोफेशनल कोर्सेज का देंगे। आप जो भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, वेदर इट्स BBA, BCA, BSc, AG, कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, आपको ये जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो बेसिकली आपको कंपनी कॉम्पिटेंट बनाने के लिए किए जा रहे हैं। मतलब जो कि आज के टाइम में जो कॉरपोरेट एरा, कॉरपोरेट कल्चर आपका डेवलप हो चुका है, ठीक, हर इंसान कॉरपोरेट सेक्टर की ओर भाग रहा है। उस कॉरपोरेट वर्ल्ड में आप कितने कॉम्पिटेंट हो सकते हो, इन चीज़ों को आपको कोरिलेट करने के लिए इन चीज़ों से बेसिकली प्रोफेशनल स्टडीज़ इंट्रोडक्शन में लाई जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम सिर्फ BBA की बात से रिलेटेड चीज़ नहीं है कि सिर्फ आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपने अकाउंटिंग सीख ली, आपने इकोनॉमिक्स सीख ली। इट इज़ ऑल अबाउट डेवलपिंग अ प्रोफेशनल स्किल इनटू यू। मतलब जो भी प्रोफेशनल स्किल्स हैं, जो भी किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, किसी भी कंपनी से रिलेटेड, किसी भी प्रोफेशनल चीज़ से रिलेटेड, जैसे मान लो कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो आज की डेट में कंप्यूटर एप्लीकेशंस उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि खाना खाना, ठीक है। सिमिलरली इट गोज विद द स्टैटिस्टिक्स, इट गोज विद द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, लैंग्वेज प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। आपको इंग्लिश और हिंदी के अलावा आपको और भी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लाइक फ्रेंच लैंग्वेज, चाइनीज़। तो वो किस लिए आपको करवाया जा रहा है? इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि यहाँ जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो इस टाइम आ चुका है, इसमें आप कितने कॉम्पिटेंट हो सकते हो, कितने प्रोफेशनल हो सकते हो, ठीक है। उस जगह पर आपको स्टैंड करवाने के लिए आपके अंदर ये आपके साथ ही प्रोफेशनल स्टडीज़ को जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर उस चीज़ को इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिवनेस नहीं दी जा रही है, यहाँ पर इतना कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है इन्वॉल्व। बट अगर आप यहाँ से निकल कर आप यूपी के बाहर जाइए,
गवर्नमेंट जॉब्स की इतनी प्रेफरेंसेस नहीं है जितने की कॉरपोरेट सेक्टर्स की और प्राइवेट जॉब्स, क्योंकि लोगों को उसमें कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है रादर देन अ गवर्नमेंट जॉब, और उसमें कहीं ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल रही है, बाहर कंट्री के बाहर जाने को मिल रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है जो कि आपको यहाँ तक सीमित नहीं रखती। ठीक है, तो यही है सारी चीज़ें। इसके इसी क्रम में मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी से आग्रह करती हूँ कि आप भी अपने विषय पर प्रकाश डालें। यहाँ बच्चे आके आपके विषय को कैसे अच्छी तरीके से समझ सकें। मैं BBA में टीच करूँगी आपको बेसिकली अकाउंटिंग, ठीक है। और अकाउंटिंग आपके लिए कितनी ज़रूरी है आप सभी जानते हो। अकाउंटिंग की नीड हमें क्यों है। आप BBA करने के बाद नेक्स्ट लेवल आपका माइंड में ये होता है कि आप बिजनेस करोगे, ठीक। बिजनेस जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो डे टू डे की एक्टिविटीज़ हमारा ह्यूमन माइंड इतना कैपेबल नहीं होता है कि हम 10 डेज 12 डेज की जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने की है अपने बिजनेस में वो हम एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने माइंड में रख सकें, ठीक है। इसके लिए हमें अकाउंटिंग की नीड होती है, ओके। तो हमें अकाउंटिंग में ये सीखने को मिलता है कि डे टू डे के ट्रांजेक्शन्स को हम कैसे सेव करके रखें इन अ प्रेजेंट टाइम। कंप्यूटर के जैसा हमारी मैम ने बताया कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस की हमें नीड है, ठीक। कंप्यूटर के थ्रू हम डे टू डे के जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम टैली ERP के थ्रू हम अपने जो भी ट्रांजेक्शन्स है बिजनेस से रिलेटेड उसको सेव रखते हैं। साथ ही साथ एट द लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर में हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, देन बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जिससे हमारी बिजनेस के प्रॉफिट लॉस, साथ ही साथ हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। और स्मृति शिशिर BBA डिपार्टमेंट से। बाकी सारी जानकारी तो अभी आप लोग को मिल ही चुकी है। अब मैं डायरेक्टली सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ क्योंकि सर के अथक प्रयासों की वजह से आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हैं। BBA BCA सर की देन है, आपको और हमें यहाँ लाने का इनका एक प्रयास था जो आज सफल हो रहा है। सर प्लीज। हमारे रेडियो के डायरेक्टर से जानकारी मोदी जी, हिंदुस्तान बात के ब्यूरो विजय शंकर शुक्ला जी, BBA की स्मृति शिशिर जी, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के दिलीप शुक्ला जी, ज्ञान देवी जी को जानते जाने के तीन दिन आपको रेखा शर्मा जी, उत्तर जी एग्रीकल्चर में, साहिबा जी BBA में, प्रतिभा जी BBA में, डॉक्टर विनय पांडे एग्रीकल्चर। 2 साल पहले 3 साल पहले आपका तीसरा बैच है ये, थर्ड ईयर कह लीजिए एक तरीके से। आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए बट थर्ड ईयर है हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज का। और जब हमने इसकी शुरुआत करी थी तत्कालीन आपको तो जानकारी लिए बता दें, जो हमारा कॉलेज है उसकी जो मैनेजिंग कमेटी उसकी चेयरमैन DM गोंडा होते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारा कॉलेज LBS जूनियर कॉलेज जो है उसकी मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो हमारी कॉलेज की प्रबंध समिति का अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा। सारे डिसीजंस हमारे वहीं से लिए जाते हैं। और तत्कालीन जिलाधिकारी उस समय डॉक्टर नितिन बंसल जी थे और हम लोग उनसे मिले थे कई कॉलेज के काम से लेकर के। तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू करिए आप लोग और यहाँ पे BA और BSc से इतर थोड़ा चलिए। तो फिर हम लोगों ने एक अप्रूवल के लिए उनके पास फाइल भेजी, तैयार करा हमने और तब यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल कोर्स हमने शुरुआत करी। तो जब भी किसी की शुरुआत होती है तो पिछले 3 सालों में, तीसरा साल है, 2 सालों में हम एक तरीके से अब इस टाइप खड़े होना शुरू कर रहे हैं। तो कुछ सुविधाएं आपको बेसिकली BBA BCA या BSc एग्रीकल्चर के जो बच्चे हमारे हैं उनको लगता होगा कि अभी हम उतनी फैसिलिटी उनको नहीं दे पा रहे हैं जिनको देना चाहिए। पर आपको एक जरूर विश्वास दिलाते हैं, पूरे मंडल में, पूरे अवध पर क्षेत्र में हम जितने भी कॉलेजेस में गए हैं उन सबसे अच्छी पढ़ाई हमारे यहाँ BSc एग्रीकल्चर की, BBA की और BCA की होती है। जो आपका ये कॉलेज है, मैं इस कॉलेज का तो प्राध्यापक हूँ ही, साथ ही साथ में अवध यूनिवर्सिटी का जो आप जहाँ से एफिलेटेड आपका कॉलेज है उसके 7 जिले हैं, उसमें
500 से ऊपर पाले जाते हैं। तो हम उसकी जो टीचर का सेंटर उसके महामंत्री भी हैं, उन्हें कई जगह जाना होता है। एडेड कॉलेज में तो बेसिकली जरूर जाना होता है। आप एडेड कॉलेज में देखेंगे कि आपको 2 जगह ही पूरे अवध यूनिवर्सिटी में जो अंदाज महाविद्यालय है, इसमें 2 महाविद्यालयों में BSc एग्रीकल्चर चल रहा है। अब जाकर शायद अमेठी शुरू कर रहा है, हाँ RPG शुरू किया। तो आप सोचिए कि जहाँ पर इतनी चीज़ें हैं वहाँ पर आप सबसे अच्छी तरीके से चीज़ें कर ले जा रहे हैं। तो हम सुविधाएं कुछ हो सकता कम दें, लेकिन आपको एजुकेशन अच्छी दें। आपको पढ़ाई रेगुलर मिलेगी, यहाँ पर रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो आपको रेगुलर जानकारी मिलती रहेगी। 1 साल के भीतर ही, जो हमारा इस साल शुरू, तीसरा साल जो चल रहा है, इस तीसरे साल के भीतर ही आपकी लैब्स बहुत अच्छी, हम लोग प्लान कर चुके हैं, लैब्स अच्छी बन जाएंगी आपकी। BBA BCA के कंप्यूटर लैब अच्छे हो जाएंगे, क्लासरूम आपको अच्छे मिल रहे हैं, अच्छे प्रोफेशनल क्लासरूम मिल रहे। आप क्या करना है, आपको चूँकि आपका विषय प्रोफेशनल है, आपकी डिग्री प्रोफेशनल मिलने वाली। जैसा कि अभी संजय जी ने बताया कि आज दुनिया जो है, आज सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, मैं नहीं कहता तो सरकारी नौकरी खराब है, लेकिन बहुत ही अच्छी सैलरी में अगर आपके पास डिग्री है तो जहाँ पर हमें कहने में बड़ा फर्क होता है, जो सैलरी हमारी इस समय 34 साल बाद है, उससे ज़्यादा सैलरी पर हमारे बेटे ने ज्वाइन किया है। क्यों? प्रोफेशनल स्किल के नाते, प्रोफेशनल डिग्री के नाते। तो प्रोफेशनल कोर्सेज खराब नहीं है। लोग कहते हैं कि हम कंपनी का जगह घूमेंगे, हमको ये करना रहेगा। आप बिल्कुल लाइफ स्टाइल अगर जीनी है, अगर किसी को अगर अपनी जीवन शैली का अच्छे आनंद खाना चाहते हैं, तो आप प्रोफेशनल डिग्री को अच्छी तरीके से प्राप्त करें, अच्छी पढ़ाई के साथ प्राप्त करें। हम जब भी फ़ोन करते हैं तो 5 डे तो कोई बात नहीं, 5 दिन तक कोई बात नहीं, लेकिन 6वां और 7वां दिन जो होता है, सैटरडे संडे, सिर्फ सैटरडे संडे के लिए कंपनी नहीं, कुछ नहीं, अपनी ज़िंदगी है, कोई मतलब नहीं, कंपनी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हमारे यहाँ हम लोग सरकारी सेवा में होते हैं, कभी किसी समय भी प्रिंसिपल आपको कॉल कर सकते हैं, कभी किसी समय मैनेजमेंट कॉल कर देगी, लेकिन उनके यहाँ फिक्स है कि भैया इतने बजे लॉगिन करना है, इतने लॉग आउट करना, उसके बाद आपसे कोई पूछेगा नहीं कहाँ गए हो। तो अच्छी सैलरी भी मिलेगी, अच्छा पैकेज भी मिलेगा, लेकिन ये सब कब मिलेगा? जब आप अच्छी तरीके से अपने उसमें करेंगे। इसलिए आपने बोला कि BBA के बच्चे को दूर से लेना चाहिए, BBA का बच्चा अब टी-शर्ट जीन्स पहन करके और शूज पहन करके आप BBA की क्लास अटेंड करेंगे, नहीं चलेगा। BCA करेंगे, नहीं चलेगा। तो ड्रेस कोड हमने लागू किया है कॉलेज में। तो बता दें, आप कम से कम आपके पढ़ते पढ़ते तो आप क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो 4 साल एग्रीकल्चर को भी 4 साल पढ़ना है, तो इन 4 सालों के बाद में आपको इतनी गारंटी जरूर दे रहे हैं कि आपकी मास्टर डिग्री भी आपको यहीं मिल जाएगी। हम MSc एग्रीकल्चर ही 5 सब्जेक्ट में शुरू कर देंगे कम से कम इन 4 साल के अंदर। मैनेजमेंट पूरा इस पर दिमाग लगाया, तो मैनेजमेंट काम कर रहा है इस पर। तो आप ये मान के चलिए, अभी आपको लगता है कोई चीज़ शुरू करी जाती है, हम पिछले साल और समस्या थी, उसके जब शुरू किया था हमने, ये मैडम ने देखा है, हमने खोल दिया झटके में। हमारे पास संसाधन नहीं, हमें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन जब खोल दिया तो खोल दिया। लोग संसाधन तो जुटेंगे ना, पैसा नहीं था हमारे पास, पैसा नहीं था हमारे पास। 2 कमरे हमने, 2 ऊपर नीचे जो कमरे बनाए मैनेजमेंट से बनाए, 80 लाख रुपये। बाकी कमरे मांग मांग के पैसा ला रहे लोग, क्योंकि ये सरकारी कॉलेज है, यहाँ कुछ देने से नहीं आता। तो MP मिल जाते हैं, उनसे पकड़ लेते हैं, MLA मिल जाते हैं, उनसे पकड़। तो अभी तय हुआ है कि आगे की विंग बढ़ाना है, इसके ऊपर भी बिल्डिंग बनानी है। तो हम ये पूरी प्रोफेशनल विंग अलग कर लेंगे, आपका भविष्य अच्छा रहेगा, इतना मुझे पता है। लेकिन साथ ही साथ में आपको क्या करना रहेगा, आपको बहुत ही मेहनत और लगन से, जब कम संसाधन होते हैं, सारे संसाधन अगर उपलब्ध हो, तब आपने अच्छा किया, तब तो नहीं हुआ। अभी हम अपने BBA BCA और BSc एग्रीकल्चर के लिए अच्छा स्टाफ रूम नहीं दे पाए। स्टाफ को आगे तो रूम बनवा दिया, लेकिन ये लोगों को यही नहीं पता कम बैठना है, तो वो हम जल्दी से करने जा रहे हैं, इसी महीने करने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हम लोग साइंस फैकल्टी में आ रहे हैं, साइंस पेपर फैकल्टी का एक 4 वर्ष आ रहे हैं। हमें चाहिए आप अच्छा से करिए और अपनी आप हमें इंडिसिप्लिन से हमें BSc एग्रीकल्चर में मिल जाएगी, जो अनुशासनहीनता हो रही है BSc एग्रीकल्चर में होता है, और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप, क्योंकि नुकसान आपका होगा। आप फेल होंगे तो भी इस कॉलेज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप पास होंगे तो आप पर फर्क पड़ने वाला है, आप अच्छा करेंगे तो आप पर फर्क पड़ने वाला है।
आपको अच्छी ज़िंदगी मिलने वाली है निकल आगे 3 साल मेहनत करने के बाद। और मैनेजमेंट हमारा जो है, हमारे कंपनी जो मैनेजमेंट है, कमेटी हमारी है, वो जल्दी से जल्दी बहुत ही अभी हम लोगों ने कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव शुरू करी है। कैंपस से बच्चों को ले जाने वाली बात होती है। अभी 37 बच्चों को ट्रेनिंग के लिए उनको सेलेक्ट किया गया। ऐसे ही आप हमारा मैनेजमेंट कमेटी की जो उपाध्यक्षा हैं सुश्री वर्षा सिंह जी, उन्होंने कहा कि हम इस साल LNT जैसी कंपनियों से बात करें तो किसको लेके जाएंगे? BA BSc वालों को लेके नहीं जाएंगे, आप लोगों को लेके जाएंगे, आप लोगों से बात करें। तो आप लोग उस दिशा में बढ़िए और हम इस साल तीसरा बैच हमारा निकल जाएगा। तीसरा बैच इस साल कंप्लीट कर लेगा BBA और BCA। अगले साल BSc एग्रीकल्चर का फर्स्ट बैच निकलेगा। तो तब तक हम लोग ज़रूर ऐसी कोशिश करेंगे आपको यहीं से कंपनी का फेयर लगे, यहीं पर लोग आएँ और यहीं पे आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, अनुशासित रहिए, समय से आइए। संसाधन का मैं तो चिल्लाइए नहीं, उन कम संसाधन में प्रयास करिए अच्छा करना। ठीक है, थैंक यू सर, आपने हमारे बच्चों का इतना मनोबल बढ़ाया, बच्चों को अपने विचारों से अवगत कराया। अब मैं BSc एग्रीकल्चर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सर से अनुरोध करती हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें और सभा का समापन। देखो बेटा, आप लोग मुझको सुन चुके हो, 3 दिन से प्रोग्राम ये चल रहा है, सारी चीज़ें मैंने बता भी दी है। सबसे पहले और मैंने बताया कि मैंने BSc भी यहाँ से किया था और MSc और PhD करने के बाद मैं वेट कर रहा था कि LBS में MSc बॉटनी या BSc एग्रीकल्चर ओपन हो, मैं जल्दी से जाऊँगा। तो मैडम ने मुझे पढ़ाया है, डॉक्टर रेखा शर्मा मैम, डॉक्टर दिलीप शुक्ला जी, और जो हम आप लोग इकट्ठा हैं आज, हम भी यहाँ से जो है बोल रहे हैं और आप बैठे हुए हैं। ये सब जो हो पाया है वो प्रोफेसर जितेंद्र सर की वजह से हो पाया। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे एक बार आप पुनः आप लोग जोरदार तालियों से है, नहीं ना आप होते यहाँ और ना मैं होता। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सर को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर।